सो स्टूडेंट्स, हमने इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है सक्सेसफुली, और अब हम बस इसको वेरिफिकेशन और टेस्टिंग के प्रोसेस में है। सो लास्ट स्टेप जो है वो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग का। स्टेप 5, टेस्टिंग द इंस्टॉलेशन। और ये टेस्टिंग जो है वो हम 2 फेजेस में करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या सब कुछ प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। उसके लिए फ्लटर जो है उसकी एक आप ये समझ लें यूटिलिटी है, डॉक्टर यूटिलिटी। वो ये चेक करके आपको बता देगी कि क्या आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। वो आपको बस कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये कमांड टाइप करनी है, जो कि अभी हम करेंगे। उसके बाद बस फिर हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें विदाउट एडिटिंग एनीथिंग उसको हम अपने मोबाइल फोन डिवाइस पर उसे डिप्लॉय करेंगे। और अगर वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया तो फिर हम ये समझेंगे कि हमारी इंस्टॉलेशन ना सिर्फ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, बल्कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली डिवाइस पर होते हैं। सो इस स्टेप के बाद वी विल बी ऑल डन एंड देन इट विल बी योर टर्न। सो सबसे पहले हम टेस्टिंग का पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो क्या है जी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे फ्लटर स्पेस डॉक्टर। ओके, ये चेक कर रहा है। ये देखें जनाब, सक्सेसफुली उसने कहा कि जी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब जो हैं वो अवेलेबल हैं। ऑल दो VS कोड भी पहले था रिमूव हो गया, लेकिन इट हैज़ पिक्ड अप द ओल्ड इंस्टॉलेशन। बहरहाल ये अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस आएगा विच कैन बी इग्नोर्ड, दैट इज फाइन। ओके, सो इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी कंप्लीट है और सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है हमने सब कुछ। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, और फिर हम मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके उसको भी एंड्रॉयड स्टूडियो में कॉन्फ़िगर करेंगे। और फिर उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो अब हम क्या करते हैं जनाब, इसको क्लोज करते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करते हैं। ओके, ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो गया है। यहाँ पर हम जाएंगे जनाब न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर। मैंने सेलेक्ट किया है। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है कि यहाँ पर ये देखें फ्लटर एसटी के पास ये एग्जैक्टली वही पाथ होना चाहिए जहाँ पर आपकी आपने जो फ्लटर एसटी के इंस्टॉल की है। हमने आपको पता है कि सी में डायरेक्टली फ्लटर के फोल्डर में ये इंस्टॉल की थी, तो यहाँ पर ये पाथ आपको रखना है। अदरवाइज आप यहाँ से ब्राउज करके वो रिक्वायर्ड पाथ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको हम नाम रख लेते हैं। बाकी प्रोजेक्ट की लोकेशन है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको एज इट इज रहने दें। ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहें तो कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं। लेट्स से हम कर देते हैं जी डॉक्टर बिलाल। एक डोमेन नेम आमतौर पे ये रिक्वायर करता है, डॉक्टर बिलाल डॉट इन्फो कर लेते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि एंड्रॉइड के लिए कौन सी लैंग्वेज आप पिक करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट कोटलिन सेलेक्टेड होती है, हम इसको जावा कर लेते हैं। iOS में स्विफ्ट है, स्विफ्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉइड और iOS दोनों सेलेक्टेड हैं, और ये वेब के लिए भी जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो वेब के कंपैटिबल एप्लीकेशन भी बन जाती है, लेकिन फिलहाल हम उसको अनचेक ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएशन हो रही है, रिक्वायर्ड फोल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट सेटअप हो रही है, और एनवायरनमेंट अपलोड हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो की। फिर भी गो, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या चीज़ें हैं, कौन सी क्या है, फिलहाल इसको हमें डिस्कस नहीं करना। इसको हम जब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसका मकसद ये है कि हम किसी तरीके से अपनी इस इंस्टॉलेशन को टेस्ट कर लें। अच्छा, अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लोड हो रही है, सो इसको हम कुछ सेकंड दे देते हैं, ये लोड हो जाए प्रॉपरली। ओके, ये इसने लोड कर लिया है। इस बटन से हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, और कहाँ रन करना है वो हम यहाँ से मेन्यू से उस डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी कोई डिवाइस है सच, यानी मोबाइल डिवाइस अभी सेलेक्टेड कनेक्टेड नहीं है। एक तो ये कि मैंने इमुलेटर भी क्रिएट नहीं किया हुआ, अदरवाइज वो इमुलेटर डिवाइस यहाँ पे लिस्ट होती है। दूसरा ये कि अभी कोई सेल फोन भी कनेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सेल फोन को USB केबल के थ्रू
कनेक्ट करता हूँ। और ये मैंने फ़ोन कनेक्ट किया है। अब इसके साथ ही फ़ोन की तरफ जो है वो मैसेजेस भी आते हैं, वार्निंग्स भी आनी शुरू हो जाती हैं और आप उन परमिशंस को अलाउ करेंगे सबसे पहले तो। जितनी देर में ये फ़ोन कॉन्फ़िगर होता है, बेसिकली इंस्टॉलेशन उस वक़्त तक मोबाइल साइट पे नहीं हो सकती जब तक आप अपने मोबाइल डिवाइस में डेवलपर्स ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल ना कर लें। सो अगर आपने ये पहले कभी नहीं किए सो ये भी अभी हम सीखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन को जो मैंने कनेक्ट किया है उसको भी इसी मीटिंग में जो है एज़ अ गेस्ट जो है वो बुला लेते हैं। सो पहले मैं उस डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट कर लूँ, तब तक हम रिकॉर्डिंग को पॉज़ करते हैं। ओके, मैंने इस फ़ोन डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम डेवलपर्स ऑप्शंस जो हैं उन्हें अपने सेल फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। हम मेन्यू में जाएँगे, देन वी विल गो टू सेटिंग्स, उसके बाद हम मूव करेंगे अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में हमारे पास सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारे पास ये देखें बिल्ड नंबर आ रहा है, इसको हम टैप करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही मैं 2-3 बार टैप करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि यू आर कपल ऑफ स्टेप्स अवे टू बिकम अ डेवलपर। ये देखिए मैंने 7 टाइम्स टच किया, अब डेवलपर मोड जो है ये इनेबल हो चुका है। ओके, अब हम वापस जाएँगे सेटिंग्स में, तो हमारे पास ये डेवलपर ऑप्शंस आ चुके हैं, इसमें हम टैप करेंगे। यहाँ पर आपने जो एक ऑप्शन इनेबल करना है दैट शुड बी यूएसएबल कर लिया और अब हम बआसानी ये परमिशंस माँगेगा कि वो हम डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, यानी लैपटॉप इसके साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं। तो हमने रिक्वायर्ड सेटिंग्स जो हैं वो कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं। ओके, और अब यहाँ पर हम अपने फ़ोन की स्क्रीन जो है वो शेयर करते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर देखें कि ऊपर डिवाइसेस की लिस्ट में जैसे ही हमने अलाउ किया है डिबगिंग मोड को और अलाउ किया है कि ये लैपटॉप डिवाइस जो है ये इस सेल फोन को एक्सेस कर सके विद यूएसबी, तो यहाँ पर वो देखें वो फ़ोन हमारे पास लिस्ट में आना शुरू हो गया। ठीक है जी। सो इसी तरह आप भी अब जब अपना सेल फोन कनेक्ट करेंगे, डेवलपर्स ऑप्शंस इनेबल करेंगे, यूएसबी डिबगिंग इनेबल करेंगे, तो ये कनेक्टेड जो फ़ोन होगा यूएसबी केबल के थ्रू वो यहाँ पर आपके पास लिस्ट में नज़र आएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर देंगे और ये एप्लीकेशन जो है ये एग्जीक्यूट होगी, डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी ऑन द सेल फोन। ओके, ये देखें सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन, ये देखें बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इंस्टॉल हुई है एप्लीकेशन रन मोबाइल पर और ये एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर हमें अलर्ट भी एक रिसीव हो गया। आई कैन सी दैट एप्लीकेशन रनिंग ऑन माय फोन और ये बहुत आसान है। सक्सेसफुली इसका मतलब है ना सिर्फ ये कि हमने इंस्टॉलेशन को टेस्ट कर लिया है, बल्कि सक्सेसफुली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके भी देख लिया है। तो इसका मतलब है कि हमने जितने भी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स किए हैं वो सारे करेक्टली परफॉर्म हो चुके हैं एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू बिगिन डेवलपमेंट इन द फ्लटर। सो हम इस अब इंस्टॉलेशन की वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पर रोकते हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम नया एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और इन कुछ बटन्स के बारे में, कुछ ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और फिर हम इस टेस्टिंग को फर्दर डेवलपमेंट को लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।